एक बात बताओ, मन में क्यूरियोसिटी तो होती ही होगी कि वर्ल्ड देखा है तो उसके पीछे क्या क्या सर्कमस्टांसेस झेले होंगे। सो हैव यू एवर हियर्ड प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस अपनी स्पीसीज कैसे कंटिन्यू रखते हैं? इसका आंसर है रिप्रोडक्शन के थ्रू। सो फाइनली आज चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट। कितनी बार स्टार लगाऊं, बोर्ड में बहुत बारी आ चुका है, काफी सारे क्वेश्चंस उठ चुके हैं एमसीक्यूज में, लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, सेशन में, डायग्राम बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो इस वीडियो की एंड में तुम्हें सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बोर्ड में काफी बार आ चुके हैं और जो आ भी सकते हैं। तुमको खुद से सॉल्व करना, कमेंट में इसका आंसर बताना, जो समझ में आए वो पूछना, और इस चैप्टर के सबसे शॉर्टेस्ट नोट भी है लास्ट में, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो में स्टे ट्यून रहो, इन तक बने रहो, और अगर कोई वीडियो डेली आएगी, कोई भी डाउट तो कमेंट में बताना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, स्टे ट्यून रहो, सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं जस्ट 3 मिनट विद बोर्ड्स रेडी प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्पीसीज का सर्वाइवल बना रहे। विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ इज पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ेगी नहीं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोवाइड ही नहीं होंगे, तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन अगर ये कहा जाए कि रिप्रोडक्शन के बिना जीना इम्पॉसिबल है तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट इन लाइफ प्रोसेस बट रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूइंग दी जनरेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक पैरेंट होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ऑफस्प्रिंग पैरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, प्रोसेस इसका फास्ट होता है। और इसके मेथड क्या होते हैं, पहला पढ़ लो, बाइनरी फिजिक्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मल्टी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर 2 आइडेंटिकल डॉटर बनती है। ठीक है, उसके बाद जो इसके एग्जांपल है वीवर बैक्टीरिया। इसके बाद जो बडिंग में क्या होता है, पैरेंट की बॉडी पर से एक स्मॉल आउटग्रो जिसको बड कहते हैं वो डिटैच होता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हाइड्रा एंड ईस्ट। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी हैं, सब कुछ देखते चलना। ठीक है, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन तुम लोग देखते चलना। फ्रेगमेंटेशन, पैरेंट बॉडी पीसेस में टूट जाती है, फ्रेगमेंट में टूट जाती है, और उसी फ्रेगमेंट से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना और फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा फॉर एग्जांपल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट्स के जो न्यू प्लांट ग्रो होता है वो प्लांट्स के पार्ट से होना, मतलब प्लांट्स के कुछ पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो होना, कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे रूट स्टेम या लीफ, जैसे पोटैटो होता है, जिंजर होता है, रोज होता है, स्टीम कटिंग से रोज होता है, जिंजर स्टीम से होता है, पोटैटो ट्यूबर से होता है। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। इसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट होता है, प्रोसेस स्लो होता है बट वेरिएशन होती है। ठीक है, वेरिएशन देता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाओ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म फर्टिलाइजर के लिए फीमेल बॉडी में जाता है, ना तो बताइए होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओवरी होता है जो कि एग प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजर फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब के पास होता है, जाइगोट यूटेरस में डेवलप होता है। अब आ जाओ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में प्लांट पढ़ेंगे। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना। एंथर मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा फीमेल, इतना शायद 7 या 8 में तुमको इसके बारे में पढ़ाया होगा, व्हाट इज एंथर व्हाट इज स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फीमेल मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है सीड में कन्वर्ट होता है, सीड से न्यू प्लांट। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पीसीज का सर्वाइवल, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वेरिएशन, बेटर एडेप्टेशन, इवोल्यूशन पॉसिबल होती है। रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और आइडेंटिकल होता है, जिसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिलती है। वेरिएशन होता है, सॉरी वेरिएशन तो होता ही है भाई रिप्रोडक्शन में, लेकिन क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोवाइड होती है, आइडेंटिकल होती है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन लाता है, इवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ताकि लाइफ जो है अर्थ पे कंटिन्यू रहे। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर। देखो डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, जो भी मैंने रेड मार्क किया हुआ है ना, सारा का सारा डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, एकदम खा जाओ डायग्राम को। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, एक्टिविटीज सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ कैसे भी करके एमसीक्यू सेशन में आ सकता है, और डायग्राम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पे बताया खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तुम्हें रिवीजन के लिए काम आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को भेजो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली वीडियो आएगी आपके बोर्ड्स को ईजी करने के लिए। बेल आइकन को ऑन करो, और लास्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं इन सबको स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताना। और हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नए अच्छे से पढ़ाई करो, नए जो के साथ नए साथ कल आना। इस वीडियो के एंड में जितने क्वेश्चन को ऑनेस्टली सॉल्व करना और नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।